आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत इस महीने 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेजेगी। यह राशि 22 सितंबर को ट्रांसफर होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार कुल 5,000 करोड़ रुपए वितरित करेगी। हर परिवार की एक महिला पात्र होगी जिनका जुड़ाव जीविका स्वयं सहायता समूह से हो। यह पैसा स्वरोजगार शुरू करने, छोटे व्यवसाय चलाने या मौजूदा उद्यम बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। योजना के तहत बाद में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त आर्थिक मदद भी दी जा सकती है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अब बेरोजगार स्नातक युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह सुविधा 20 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के उन स्नातकों के लिए है जो किसी सरकारी, निजी या गैर सरकारी नौकरी में नहीं है, न ही स्वयं रोजगार करते हैं और न ही वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। यह भत्ता अधिकतम 2 वर्ष तक दिया जाएगा। पहले यह योजना केवल इंटरमीडिएट उत्तीर्ण युवाओं तक सीमित थी, लेकिन अब स्नातक स्तर तक बढ़ा दी गई है। इसके माध्यम से सरकार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कौशल विकास हेतु प्रोत्साहित करना चाहती है। पटना प्रशासन ने बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए एक कड़ा तंत्र तैयार किया है। निर्वाचन व्यय पर निगरानी हेतु लगभग 20 एनफोर्समेंट एजेंसियां सक्रिय रहेंगी। सीमा पर 32 चेक पोस्ट लगाए गए हैं ताकि अवैध शराब, जाली मुद्रा और बहुमूल्य सामानों की तस्करी रोकी जा सके। इसके साथ ही 465 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां रात दिन सतर्कता बढ़ती जाएगी। डिजिटल रिकॉर्डिंग, वीडियो सर्विलांस, फ्लाइंग और स्टैटिक टीमों का गठन किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 3 या उससे अधिक फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं जो कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान लगातार निगरानी करेंगे। IBPS RRB भर्ती 2025 में कुल 13,217 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025 तय की गई है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा शामिल होगी। आवेदन शुल्क सामान्य, OBC और EWS वर्ग के लिए 500 रुपए है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 250 रुपए रखा गया है। आवेदक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। परीक्षा की तिथियां और केंद्र बाद में जारी किए जाएंगे। पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि इंजीनियरिंग छात्रों की उपस्थिति 25% से कम हो तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस तरह उन छात्रों की अर्जी खारिज कर दी गई जिनका अटेंडेंस परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आवश्यक 75% से कम था। कोर्ट ने कहा कि फीस जमा कर देने या अन्य कारणों से परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं बनता। दोनों छात्र ने दावा किया कि समान स्थिति वाले अन्य छात्रों को बैठने दिया गया है, लेकिन किसी तरह का भेदभाव साबित नहीं हुआ। निर्णय में उल्लेख हुआ कि उपस्थिति नियम वैधानिक है। पटना एयरपोर्ट से अब रोजाना 100 विमान उड़ान भरेंगे, जिससे यात्री सुविधा और बेहतर होगी। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 80 विमान आवाजाही करते हैं। अधिकांश उड़ानें दिल्ली के लिए हैं, जबकि बैंगलोर के लिए 10 और मुंबई हैदराबाद के लिए 8-8 उड़ानें चलती हैं। नया टर्मिनल भवन बनने के बाद विमान पार्किंग की क्षमता बढ़ी है और एक साथ 11 विमान खड़े हो सकेंगे। इससे रात के समय में भी विमान परिचालन संभव होगा, क्योंकि आवश्यक सुविधाएं तैयार की जा चुकी हैं। उड़ानों की संख्या बढ़ने से किराए में गिरावट की भी उम्मीद जताई जा रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन सहरसा से झंझारपुर होते हुए अमृतसर तक 22 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। यह ट्रेन साप्ताहिक आधार पर चलेगी। छहरटा से इसका पहला प्रस्थान 20 सितंबर की रात 10:20 पर होगा और झंझारपुर होते हुए यह सहरसा पहुंचेगी। इसके बाद 24 सितंबर को दोपहर 1 बजे से सहरसा से इसका नियमित संचालन आरंभ होगा। झंझारपुर जंक्शन पर इसका आगमन दोपहर 2:30 बजे होगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्लीपर क्लास का किराया 720 रुपए तय किया गया है। CPI माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि महागठबंधन चुनाव मैदान मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए बिना भी लड़ सकता है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि गठबंधन को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री की भूमिका तेजस्वी प्रसाद यादव की ही होगी। उन्होंने कहा कि औपचारिक घोषणा अभी हो सकती है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि समय उपयुक्त हो। कांग्रेस अभी तक इस मसले पर खुलकर कुछ नहीं कह रही है। दीपांकर ने यह भी बताया कि उप मुख्यमंत्री पद जैसी व्यवस्थाएं स्थिति स्पष्ट होने के बाद तय की जाएंगी। मुकेश सहनी ने बिहार के युवक विहीन गांवों की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उनके मुताबिक पलायन के कारण कई गांवों में युवक नहीं बचे हैं और राज्य सिर्फ मजदूर भेजने वाला प्रदेश बनकर रह गया है। 20 वर्षों की नीतीश कुमार सरकार और 11 वर्षों की मोदी सरकार में बिहार वासियों को जो लाभ मिला है वह पर्याप्त नहीं है।
सहनी ने महागठबंधन की नीति और नियत को साफ बताते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी जिलों में मिलना चाहिए ताकि लोग दूसरे प्रदेशों में न जाएं। उन्होंने निषाद समाज के आरक्षण और सम्मान की मांग दोहराई है एवं दावा किया कि उनकी पार्टी प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द ही दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता के लिए वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो सकती हैं। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पहल के बाद नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने इस प्रस्ताव को संबंधित विभाग को भेजने की सूचना दी है। पूर्णिया की जनता ने वर्षों से इस तरह की उड़ानों की उम्मीद लगाई है। सांसद ने बताया कि इस कदम से सीमांचल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को यात्रा में आसानी होगी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि योजना को जल्द लागू किया जाए ताकि सपने सच हो सकें। महागठबंधन की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है तो मुख्यमंत्री की भूमिका तेजस्वी प्रसाद यादव की होगी। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव से पहले इसकी औपचारिक घोषणा न हो, लेकिन यह तय है कि सरकार बने तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने यह साफ किया कि मुख्यमंत्री चेहरा अभी सामने नहीं रखा जाएगा क्योंकि बहुमत मिलने की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस तरह उन्होंने गठबंधन में स्पष्टता देते हुए कहा कि कोई अस्पष्टता नहीं है, मगर समय अनुसार घोषणा होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि फिलहाल उनकी शादी का कोई इरादा नहीं है। उनका पूरा फोकस अब विकसित बिहार बनाने पर है। उन्होंने बताया कि शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है और व्यक्तिगत कमिटमेंट के लिए उनके पास समय नहीं है। चिराग पासवान इस समय राजनीतिक दायित्व और जनता की सेवा को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनकी सोच है और अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ने की उनकी प्रतिबद्धता अब व्यक्तिगत जीवन से बढ़कर है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं और पार्टी ने साफ किया है कि मौजूदा विधायकों का टिकट नहीं काटा जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ये 17 सीटें कांग्रेस के वर्तमान विधायक संभाल रहे हैं, उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। दिल्ली में हुई बैठक की अध्यक्षता अजय माकन ने की, जिसमें बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2 विधायक पार्टी छोड़ गए, जिससे संख्या 17 रह गई। पटना में TRE 4 शिक्षक बहाली को लेकर भारी प्रदर्शन हुआ है। राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों अभ्यर्थी राजधानी की SDDD ढकों पर उतरे और सरकार से 1,20,000 शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना जरूरी है। पुलिस ने रामगुलाम चौक पर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 574 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की प्रक्रिया 20 सितंबर 2025 से शुरू होगी और इसके लिए पात्रता रखने वाले सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पिछला विज्ञापन दिनांक 13 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था, लेकिन सेवा नियमों में हुए संशोधन के कारण उसे वापस ले लिया गया था। इस भर्ती में हर पेपर में न्यूनतम 36% और कुल मिलाकर 40% अंक अनिवार्य होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 5% की छूट दी जाएगी। आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है, जहां कुछ विशेष पदों पर अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। परीक्षा 1 से 24 दिसंबर तक संपन्न होगी।